हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया था। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में केवल 3 ग्राफ्स हैं। कौन कौन से 3 ग्राफ्स हैं ये मैं बता रहा हूँ, सुनो। इससे पहले बता चुका हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक ग्राफ तो पढ़ा है आपने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ चुके हो। दूसरा पढ़ा रहा हूँ, पहला नंबर का ग्राफ पढ़ा चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम। दूसरा पढ़ा रहा हूँ कौन सा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना। और थर्ड पढ़ाऊँगा बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है ना। ये 3 ग्राफ्स हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम में पढ़ा चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए फटाफट से मैं एक सिंगल ग्राफ में इस एक्सिस पर टाइम लिया है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया है। ठीक है ना। मैं ग्राफ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बताई थी मैंने कल, आप नाम डाल दो इनमें, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। जरा गौर से देखो इन तीनों को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऑल ग्राफ्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं। इन ग्राफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि इस वाले ग्राफ में देख रहे हैं आप, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। हर एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट सेम है। सो इन ग्राफ ए बॉडी इज एट रेस्ट। In graph B, C, D, velocity is positive, that is body is moving in forward direction. In graph B, velocity is constant, acceleration 0. In graph C, increasing velocity, acceleration is taking place. In graph D, decreasing velocity, retardation is taking place. Clear? In ग्राफ ई एफ जी, बॉडी इज कमिंग बैक बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव, क्योंकि इन तीनों ग्राफों में डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। S2 कम है S1 से, तो इसका मतलब इन तीनों ग्राफों में वेलोसिटी नेगेटिव होगी और इन तीनों ग्राफों में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इन तीनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जा रही है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी रिटार्डेशन। इन दिस 3 ग्राफ्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट S2 इनमें कम है S1 से, इन तीनों ग्राफों में। दैट इज वेलोसिटी इज नेगेटिव, और नेगेटिव वेलोसिटी मींस बॉडी इज कमिंग बैक। इन ग्राफ E, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज 0 एक्सेलरेशन। इन ग्राफ F, बॉडी इज कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। In graph G, body is coming back with a decreasing velocity, that is retardation is taking place. ये मैं बता चुका हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बता रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक रिलेशन पढ़ा आपने, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। तो इनके बीच ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना। और एक बात कर रहा हूं मैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, टाइम एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है तो बॉडी की वेलोसिटी इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप बताता है हमको वेलोसिटी बताता है। क्लियर है? यस। एक्सेलरेशन में देखें, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी को लिख सकता हूं मैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ध्यान दीजिए, डेल्टा v इक्वल टू a डेल्टा t, a डेल्टा t। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा मेरे बच्चे? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस की तरफ जा रहा है, इस एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बिल्कुल सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बताया था मैंने, टाइम तो ये और डिस्टेंस ये। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का मतलब v2 ज़्यादा है v1 से, क्योंकि इसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ध्यान से देखें, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ देखिएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसमें, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज। इसका मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। इन तीनों ग्राफों में रिटार्डेशन है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन है। इसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। वेलोसिटी इन तीनों ग्राफों में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और इन तीनों ग्राफों में भी बॉडी पॉजिटिव है। इन दीज थ्री ग्राफ्स वेलोसिटी इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इन ऑल दीज थ्री ग्राफ्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव वेलोसिटी, इसमें बॉडी रेस्ट पर है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, increasing retardation, decreasing retardation. In all graphs velocity is positive, body is moving in forward direction. यहाँ देखो ये वेलोसिटी मैंने नेगेटिव ली है, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इन दीज थ्री ग्राफ्स वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ, रिटार्डेशन होगा। बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, बॉडी इज कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, बॉडी इज कमिंग बैक विद डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। बहुत काम के ग्राफ लिखे हैं मैंने, बताए हैं। अब इन सभी ग्राफ्स का मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर है? मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ।
ध्यान दीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, फिर से मैं वो लिखे दे रहा हूं, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल टू v डेल्टा टी। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, टाइम एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी मीन्स होता है एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मीन्स होता है रिटार्डेशन। पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये शायद आपने पढ़ा होगा, इसको लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बस वही फॉर्मूला है, कहीं और एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। आपको बस दिमाग को ठीक से ओपन रखना है और एक एक वीडियो कम से कम 3-3 बार सुनना है, तभी ये ग्राफ आपको 100% क्लियर होंगे। डेल्टा v इक्वल टू ए डेल्टा टी, जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है ना। अगर ग्राफ में कोई स्लोप नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। मोर इज द स्लोप मोर इज द एक्सेलरेशन, लेस द स्लोप लेस द एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अगर ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसमें 0 है। ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन है ये, इसका स्लोप हर जगह पर सेम है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन सेम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है क्योंकि इसका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ में स्लोप घट रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। मैं बात स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को जरा गौर से देखो, ग्राफ ए को, इस ग्राफ को देखो, ए को। इसमें इन ग्राफ ए वेलोसिटी कितनी है, 0। इन ग्राफ बी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज 0 एक्सेलरेशन। In graph A, body is at rest. In graph B, velocity is positive. Body is moving in forward direction with constant velocity, that is 0 acceleration. In graph C, negative velocity, that is body is coming back with constant velocity, that is 0 acceleration. इसलिए लिख दिया है in graph A. A ग्राफ में वेलोसिटी 0 है, so the body is at rest. In graph B, ऊपर वाला ग्राफ देखो, ये वाला वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, बी वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव है, सो द बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टाइम के साथ वेलोसिटी बदल नहीं रही, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। इन ग्राफ सी वेलोसिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक। इन ग्राफ सी वेलोसिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी केवल बताती है क्या बेटा, बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या वापस आ रही है। Here in graph C, velocity is negative, so the body is coming back. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, विद वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। क्लियर। इफ कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है ना, कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे बच्चे। हियर द बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सिस है ये, ठीक है ना। हियर द बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इस कर्व का हर जगह पर सेम है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस ग्राफ के लिए v2 तो है लेंगे हम ये, और v1 लेंगे 0, 20 माइनस 0, t2 लेंगे 10 और t1 लेंगे 0। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ के नीचे का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर एरिया ले लें हम, अच्छे से समझना ठीक से इस बात को, क्वेश्चन प्रॉब्लम है काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको समझ लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर एरिया ले लें, इस वाले कर्व के नीचे का एरिया ले लें हम, तो ये एरिया क्या शो करता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन t सेकेंड, इन t का मतलब कितनी वैल्यू दे रखी है, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस कर्व के नीचे का एरिया ले लो, इस कर्व के नीचे का एरिया, इस वाले कर्व का नीचे का एरिया, ये वाला एरिया, तो मेरे ख्याल से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस कर्व का एरिया लेंगे, एरिया ये बताएगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को। एरिया क्या होगा इस कर्व का, इस वाले कर्व का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल 90 है। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्वल टू हाफ बेस, ये रहा, इंटू हाइट, ये वाली, ये हाइट इतनी है, ठीक है ना। 2 से 10 को 5 टाइम्स डिवाइड कर दो, 5 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वाले ग्राफ को जरा देख करके बताएं आप, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसमें वेलोसिटी, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। यहाँ पर टाइम कितना है, 0, यहाँ पर इसी जगह पर 0 समय पर वेलोसिटी कितनी है, 0 टाइम पर, t1 बराबर 0 पर v1 कितना है, ये v1 है। टाइम बढ़ता चला गया, ये टाइम हो गया t2, ये वाला, तो वेलोसिटी ऊपर से नीचे चला करके यहाँ पर कितनी आ गई, ये वेलोसिटी एक्सिस वाली ये ग्राफ है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, ये वाली वेलोसिटी v1 है, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है, v2। तो देखो v1 ज़्यादा है, v2 कम है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। इसका मतलब बॉडी, पहली बात तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कम है पहली वाली वेलोसिटी से, तो एक ही वैल्यू माइनस आएगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। क्योंकि कर्व स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन। हियर द बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। हियर रिटार्डेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है, 0 है, v2 की जगह पर 0, v1 की जगह पर 10, t2 कितना है 5, t1 कितना है 0। तो रिजल्ट आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। एक ही वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन शब्द लिख दिया तो माइनस का हटा दो, तो रिटार्डेशन यहाँ पर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस कर्व के नीचे का एरिया ले पूरे का। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो इसका मतलब 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, इस कर्व के नीचे का एरिया लो, एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ एरिया ले लो इस कर्व का, AOB, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लो, एरिया लिया है ट्रायंगल AOB का, हाफ बेस कितना है 5, और इंटू हाइट कितनी है ये वाली 10। 2 से 10 5 टाइम्स कट गया, 5 इंटू 5 25 मीटर हो गया। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन दिस ग्राफ, जरा गौर से देखो, इस ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव है, इसमें ऊपर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, इस वाली एक्सिस पर, इस एक्सिस पर वेलोसिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी से केवल ये बात बताएंगे कि बॉडी इज कमिंग बैक। नेगेटिव साइन को दिमाग से हटा दो, नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक। अब इस बात को दिमाग से हटाओ, इस वाली एक्सिस पर देखो टाइम बढ़ रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। बॉडी इज कमिंग बैक, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है भाई। इस नेगेटिव साइन से तो बॉडी इज कमिंग बैक। यहाँ पर ये टाइम ले रहा हूँ इधर और इधर ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल टाइम कितना है 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है 2 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है 6। ये वैल्यू तो किसकी है, वेलोसिटी की, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम, ये वाला। तो 0 टाइम, पहले टाइम तो बढ़ेगा हमेशा। 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 0, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 6। तो इसका मतलब वेलोसिटी v2 ज़्यादा है v1 से, तो इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस हियर। अब क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। v2 की जगह पर कितना लिखूंगा 6, -6 मत लिखना यहाँ, क्योंकि माइनस साइन से तो ये, इस माइनस साइन से तो ये बताया है कि बॉडी इज कमिंग बैक। v2 की वैल्यू कितनी है 6, v1 की वैल्यू कितनी है 0, t2 की वैल्यू कितनी है 2 और t1 की वैल्यू कितनी है 0। तो इसका मतलब बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ए की वैल्यू प्लस है। इस वाले ग्राफ में देखो जरा गौर से, इस वाले ग्राफ को देखो जरा गौर से, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, इस वाली एक्सिस पर वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी मींस बॉडी इज कमिंग बैक, इस एक्सिस पर वेलोसिटी पॉजिटिव, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस नेगेटिव साइन से तो हमने ये बता दिया बॉडी इज कमिंग बैक। यहाँ पर टाइम कितना है 0, इधर तो टाइम लिया है, इधर वेलोसिटी ली है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0। तो 0 टाइम पर, ये तो टाइम कौन सा है t1 है, t1 पर वेलोसिटी कितनी है, t1 पर वेलोसिटी कितनी है, इस माइनस साइन से तो मतलब खत्म कर दो, बॉडी इज कमिंग बैक। 0 टाइम पर, टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी है, ये v1 है, ये टाइम कौन सा है t2 है, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम t2 और t2 समय पर वेलोसिटी कितनी हो गई, दिस वेलोसिटी इज v2। तो मेरे ख्याल से v2 कम है v1 से, दैट इज रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्योंकि कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। हियर द बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, हियर बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v को क्या लिखूंगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू ये रही, v2 की जगह पर 0 लिखा है, v1 की वैल्यू कितनी है 20, तो v1 की जगह पर 20 लिखा है, t2 अपॉन t2 माइनस t1, तो t2 की जगह पर 4 लिखा ये रहा और t1 की जगह पर 0 लिखा ये रहा। तो -20 बाई 4 का मतलब -5, और एक की वैल्यू ए के आगे ये माइनस लगा हुआ है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मीन्स इस ए की वैल्यू माइनस है, इसी को रिटार्डेशन कहा जाता है। माइनस साइन हटा देंगे तो शब्द लिख दें रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, इट्स वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नोट कर लो बच्चों, आप सब लोग, आपको ये तभी समझ आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब क्वेश्चन के करूंगा तो ये टॉपिक, ये लाइनें नोट कर लो पहले, ये लाइन पहले नोट कीजिए आप, ये ग्राफ नोट कर लो आप। देखिएगा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी ये तो पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी इस वाली एक्सिस पर वेलोसिटी नेगेटिव है, इस वाली एक्सिस पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक। जरा गौर से देखो, इन दिस ग्राफ,
ये ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। इन दिस कर्व बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि 4 से 8 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पर रही, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। इन दीज 3 ग्राफ्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कमिंग बैक विद जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये बात क्लियर है। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है, बॉडी रेस्ट पर है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कमिंग बैक विद जीरो एक्सेलरेशन, कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में ए की वैल्यू नेगेटिव होती है और एक्सेलरेशन में ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब देखो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे इस ग्राफ से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ, ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ। इन ग्राफ ए बी सी बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज in these all 3 graphs velocity is positive. In a graph A body is moving in forward direction with a constant acceleration. In a graph B body is moving in forward direction with constant velocity, means zero acceleration. In graph C body is moving in forward direction with constant retardation. In graph D body is at rest, that is velocity zero, acceleration zero. In graph EFG velocity is negative, that is body is coming back. In graph E body is coming back with constant acceleration. In graph F body is coming back with constant velocity zero acceleration. In graph G body is coming back with constant retardation. पहला पार्ट समझ आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालते हैं, स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब ये वाला एंगल होगा। तो ग्राफ ए में, ये ग्राफ कहां से कहां तक है, ये ग्राफ में ए में यहां से यहां तक 0 से 2 सेकंड तक, टाइम t बराबर 0 to 2 सेकंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन, इसका स्लोप निकाल दो, परपेंडिकुलर बाई बेस 8/2, 8/2 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इजिकल टू 2 सेकंड से कितने तक, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, ए पार्ट में तो ये रहा, बी पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है। इन टाइम t इक्वल टू 4 से 6 सेकंड तक, देखो जरा गौर से देखो, इस वाले पार्ट में ए की वैल्यू, सी पार्ट में ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी साइन, इसमें रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव वैल्यू है, रिटार्डेशन होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 8/2 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट रिटार्डेशन है। इन पार्ट डी टाइम t इक्वल टू 6 से 8, 6 सेकंड टू 8 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है, मेरे ख्याल से बॉडी रेस्ट पर है, इसमें बॉडी रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन 0 है। इन पार्ट ई टाइम t इक्वल टू 8 सेकंड से 8 से 10, ई पार्ट में 8 से 10 सेकंड पर, गौर से देखो, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, माइनस साइन से तो दिखाते हैं बॉडी वापस आ रही है, परपेंडिकुलर 4/बेस कितना है 2, 4/2, तो एक्सेलरेशन आ गया ई वाले में कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है प्लस कहूँगा। इन ग्राफ ई टाइम
फ्रॉम 10 सेकंड टू 12 सेकंड तक, 10 से 12 सेकंड तक देखिएगा, 10 से 12 सेकंड तक एक्सेलरेशन कौन सा f है, एक्सेलरेशन इसमें 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन ग्राफ 12 सेकंड से 14 सेकंड तक देखो, 14 सेकंड तक देखो, इन ग्राफ g, इस वाले g में रिटार्डेशन है, a की वैल्यू माइनस निकलेगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 2, तो a की वैल्यू कौन से में g में 4/2 -2 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन है। सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। ग्राफ ए में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राफ बी में बॉडी रेस्ट पर है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, एक्सेलरेशन 0 है। ग्राफ सी में रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ग्राफ डी में एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पर है। ग्राफ ई में ई एफ जी में बॉडी इज कमिंग बैक, ई में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन ग्राफ एफ 0 एक्सेलरेशन, 10 से 12 सेकंड तक 0 एक्सेलरेशन, 12 से 14 सेकंड तक बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है माइनस लगा है इसमें। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, ड्रॉ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। टाइम वेलोसिटी ग्राफ से ड्रॉ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। टाइम वेलोसिटी ग्राफ से ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं, यहीं पर बनाई दे रहा हूं बच्चों। 0 2 4 6 8 10 12, यहां पर लिख रहा हूं 14। यहां पर एक्सेलरेशन 1 2 3 और यहाँ पर ले रहा हूँ 4, इधर ले रहा हूँ 1 2। ये ए की वैल्यू इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और इधर ए नेगेटिव, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। 0 से 2 सेकंड तक देखो, 0 से 2 सेकंड तक ए की वैल्यू कैसी है +4, 0 से ये ग्राफ ए में है, ए वाला ग्राफ है ये। अब 2 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है, 2 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन ये रहा, तो ग्राफ ये रहा, ये वाला ग्राफ, और ये वाला कौन सा ग्राफ है बी। अब 4 से 6 देखो, 4 to 6 ए की वैल्यू माइनस में 4 है, तो ये 2, अब एक काम कर लो, 2 ये लिख लो और ये -4 ये लिख लो, तो 4 to 6, 4 से 6 -4 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ए बी और ये पॉइंट हो गया सी। इस ग्राफ को मैंने यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू ली है, ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 मान लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 मान लिया है, तो इसको मैंने 4 यहाँ दिखा दिया है क्योंकि स्पेस नहीं है इधर, इसलिए। अब 6 to 8, 6 से 8 तक देखो, ए की वैल्यू ये तो हो गया 4 to 6, 6 to 8 देखो, ए की वैल्यू कितनी है 0 है। 6 से 8 तक डी पार्ट में ए की वैल्यू 0 है, 6 से 8 तक ए की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ ये आ गया ए बी सी और ये हो गया डी। अब 8 से 10 तक देखो, 8 से 10 तक ये रहा, 8 to 10 ए की वैल्यू कैसी है प्लस में 2 है, 8 से 10 तक +2 है, इसका मतलब ये प्लस एक्सेलरेशन है ये वाला, ठीक है ना। ए बी सी डी ई ग्राफ हो गया ये। अब चलो 10 से 12 एक्सेलरेशन 0 है, 10 से 12 एक्सेलरेशन 0 है, ये रहा, 10 से 12 एक्सेलरेशन 0 है, तो ये 0 हो गया, एफ वाला ग्राफ हो गया ये। अब 12 से 14, 12 से 14 देखो, रिटार्डेशन है, ये रहा -2, ये रहा, -2, ये चेक कर लो ठीक से ग्राफ।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। 0 से 2 तक, 0 से 2 तक एक्सेलरेशन 4 है, 2 से 4 तक एक्सेलरेशन 0 है, 4 से 6 तक 4 to 6 एक्सेलरेशन -4 है, -4 हो गया। 6 to 8, 6 से 8 तक एक्सेलरेशन 0 है, 6 से 8 तक एक्सेलरेशन 0 है। अब 8 to 10, 8 to 10 एक्सेलरेशन +2 है, 8 to 10 +2 है। 10 to 12, 10 to 12 एक्सेलरेशन 0 है, 10 to 12 एक्सेलरेशन 0 है। अब 12 to 14 ये गलत बन गया बच्चों। 12 to 14, 12 to 14 एक्सेलरेशन -2 है, यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ये गलत बनेगा। 12 to 14 -2 है, 12 to 14 -2 है, ये वाला चेक कर लो। फिर से बता देता हूँ। डॉट टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। दूसरा पूछ रहा है डॉट टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। देखो फिर से एक बार और बता रहा हूँ इसी को। फिर से चेक कर लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ? In part A, B, C, velocity is positive, that is body is moving in forward direction. In part A, body is moving in forward direction with constant acceleration. In part B, body is moving in forward direction with constant velocity, 0 acceleration. In part C, body is moving in forward direction with constant retardation. In part D, body is at rest. EFG वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट इज बॉडी इज कमिंग बैक। इन ग्राफ E, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन पार्ट F, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, 0 एक्सेलरेशन। इन पार्ट G, बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ। अब इसी में लिख रहा हूं मैं, ए पार्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा, इस वाले ग्राफ का स्लोप, इस वाले ग्राफ का स्लोप, इस वाले पार्ट में स्लोप कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ग्राफ ए में एक्सेलरेशन कितना हो गया, परपेंडिकुलर 8/2 + 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन पार्ट बी में एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 है, ठीक है ना। इन पार्ट सी, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब इन पार्ट सी ए की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना 8 और बेस कितना है 2, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन पार्ट डी एक्सेलरेशन 0 है, और समझ लो अच्छे से बॉडी रेस्ट पर है। EFG बॉडी इज कमिंग बैक बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव। इन E एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन E कितना है, कांस्टेंट कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, और बेस कितना है 2, तो +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन पार्ट F एक्सेलरेशन F में 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन पार्ट G, इसमें एक्सेलरेशन G में चेक करो, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है। रिटार्डेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस कितना है 2, तो ये वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब थर्ड पूछ रहा है ड्रॉ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यहीं पर बना रहा हूं, यहीं पर चेक करो। ये क्वेश्चन आपकी कॉपी पर लिखा होना चाहिए, आप लिख लेंगे इसे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ नहीं आएगा।
इधर इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है बच्चों, इस एक्सिस पर एक्सेलरेशन लिया है प्लस, इस पर रिटार्डेशन दिया है तो माइनस कहेंगे। यहाँ पर टाइम लिख दो 2 सेकेंड, यहाँ पर लिख दो 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 14। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिखानी है 4 और मिनिमम वैल्यू दिखानी है 2। तो 1, 2, 3, 4 प्लस 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये एक्सेलरेशन माइनस है तो रिटार्डेशन कहूँगा, इस ए की वैल्यू प्लस है इसे एक्सेलरेशन कहूँगा। अब टाइम देखो 0 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 एक्सेलरेशन कितना है कांस्टेंट है +4, ए की वैल्यू प्लस है 4 ये रहा। तो यहाँ पर एक ये एक्सेलरेशन होगा ग्राफ ए में। अब 2 से लेके 4 तक चलो, इसमें एक्सेलरेशन कितना है 0 है, 2 से लेके 4 तक एक्सेलरेशन 0 है तो ग्राफ ये आ गया, ये ग्राफ आ गया कौन सा वाला, बी वाली पार्ट में। अब चलो 4 से लेके 6 तक, 4 to 6 चलो, ये वैल्यू नेगेटिव में -4 है, 4 to 6, 4 से 6 तक माइनस में 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू -4 है बच्चों, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू -4 है। ये ग्राफ हो गया सी। अब चलो 6 to 8, 6 से 8 तक चलो, ये एक्सेलरेशन 0 है, 6 से 8 तक एक्सेलरेशन 0 है, ये ग्राफ हो गया डी वाला पार्ट। अब चलो 8 to 10, 8 से 10 तक चलो, 8 to 10, 8 to 10 एक्सेलरेशन प्लस का 2 है, ये वाला रहा 8 to 10, ये रहा 2 और इस ग्राफ को डाल दो ई। अब चलो 10 से 12, यहाँ पर 10 से 12 एक्सेलरेशन कितना है 0 है, 10 से 12 एक्सेलरेशन 0 है, ये वाला ग्राफ कौन सा वाला पार्ट हो गया, एफ वाला पार्ट हो गया। अब 12 से चलो 14 तक ए की वैल्यू माइनस है, -2, 12 to 14 ए की वैल्यू -2 है, ये ग्राफ हो गया कौन सा वाला, जी वाला। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसको नोट कर लें आप। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, देखो 0 से 2 सेकंड तक देखो एक्सेलरेशन कितना है +4 है, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन +4 है, ये रहा। अब 2 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, 2 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है। अब 4 से 6 सेकंड तक रिटार्डेशन कांस्टेंट है, 4 to 6 रिटार्डेशन 4 है, रिटार्डेशन माइनस में आया ना, ये माइनस में लेंगे, माइनस को रिटार्डेशन, ए की वैल्यू माइनस है, रिटार्डेशन बोलते हैं ये। अब चलो 6 to 8 सेकंड, 6 से 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, 6 से 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, ये वाला। अब 8 से 10 सेकंड चलो, 8 से 10 सेकंड चलो, एक्सेलरेशन +2 है, 8 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन है, प्लस है, एक्सेलरेशन बोलेंगे इसे +2, ये रहा। अब चलो 10 से 12 सेकंड तक, यहाँ पर देखो 10 से 12 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 10 से 12 तक देख लो एक्सेलरेशन 0 है। अब चलो 12 से 14 तक, 12 से 14 तक, 12 से 14 तक रिटार्डेशन है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है, 12 से 14 तक, 12 से 14 तक रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, ए की वैल्यू -2 है। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया तुम्हारा, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये कह रहा है ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। जरा गौर से देखिएगा, मैं
टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बता रहा हूँ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बता रहा हूँ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। देखिएगा गौर से, इसी में इसको बना रहा हूँ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए मुझे। ये वाला ग्राफ तो ड्रॉ करना है, और किससे ड्रॉ करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उस ग्राफ के नीचे का, मैंने एक बात बताई थी तुमको, ये वेलोसिटी है और ये इधर टाइम है, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ के नीचे का क्या ले लो? एरिया ले लो। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। पॉजिटिव में वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में लेंगे, और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है जैसे इधर होता, इसका एरिया लेते, इसका एरिया लेते, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते। ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक, पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो ये वाला है, जैसे ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट लेना है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस वाले ग्राफ का मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस ग्राफ के नीचे का क्या ले लो? एरिया ले लो। इसका एरिया लेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी है, तो इसका एरिया लेंगे। अगर हम इसका एरिया अगर लेते हैं हम इसका नीचे का, तो इसका एरिया लेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता रहा हूँ, तो पहले 0 से 2 सेकंड तक देखो, 0 से 2 सेकंड तक इस वाले ग्राफ का नीचे का एरिया लो, यहाँ का इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 से 2 सेकंड के लिए, फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। यहाँ पर टाइम लिख रहा हूँ, टाइम 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें? एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस, बेस तो ये रहा ये, और हाइट ये रही। हाफ बेस कितना है? 2 इंटू हाइट कितनी है? 4, 8 इंटू 2 16/2, तो ये हो गया +8 मीटर। T इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये वाला टाइम इसमें। इसका एरिया लेंगे हम, इसका एरिया क्या हो गया? ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, तो 0 से ये कितनी डिस्टेंस है? 8 और इंटू 2 कितना हो गया? +16 मीटर। तो टोटल यहाँ तक कितना हो गया? 24, और यहाँ तक टोटल 24 हो गया ना। अब टाइम इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 4 सेकंड से 6 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। जरा गौर से देखना बच्चों, 4 to 6, इसमें 4 से 6 तक ये वाला इसका एरिया लेंगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 2, हाइट कितनी है? 8 इंटू 2/2, तो +8 हो गया यहाँ, +8 मीटर। तो दिस प्लस दिस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +32 मीटर। 6 से 8 तक वेलोसिटी 0 है, टाइम 6 सेकंड to 8 सेकंड, बॉडी रेस्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट 0 है शायद ये। 6 सेकंड से 8 सेकंड तक वेलोसिटी 0 है यहाँ तक, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। अब 8 to 10 सेकंड तक लो, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, बॉडी इज कमिंग बैक, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है। टाइम T इक्वल टू 8 सेकंड से कहाँ तक? 6 सेकंड तक, 10 सेकंड तक। ग्राफ में देखो, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ तक बेस तो ये रहा और हाइट ये रही।
बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 4, 2 × 4/2, तो कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया इसका -4 मीटर। अपलोड टाइम t = 10 सेकंड से 12 सेकंड तक, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा इस वाले पार्ट में, 10 से 12 तक इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, रेक्टेंगल हो गया, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, ये कितना है 2 और ये कितना है 4, तो कितना हो गया -8 मीटर। अपलोड टाइम t = 12 सेकंड से 14 सेकंड तक। जरा गौर से देखना, डिस्प्लेसमेंट शायद इसमें माइनस आ रहा है, देखो इसमें ऐसा ही माइनस ही आएगा। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4, तो हाफ 2 × 4 तो -4 बचा। नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये माइनस के 16 मीटर, तो नेगेटिव में हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ +32 - 16 = 16 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्ट सबको ऐड करोगे, दिस प्लस 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 दिस, तो ये और ये ऐड कर दो, 32 + 16, ये 48 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अब आपसे ड्रॉ करवा रहा है, ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम द गिवन टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो एक बात बच्चों पहले देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों आपको, जरा बहुत होशियारी से देखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, इसको हटा भी नहीं सकता, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं, देखिए ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो ग्राफ ये आएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन है ऐसे आएगा ग्राफ, रिटार्डेशन है तो ऐसे आएगा ग्राफ, रेस्ट पर है बॉडी तो ऐसे आएगा ग्राफ, बॉडी इज कमिंग बैक कांस्टेंट वेलोसिटी, 0 एक्सेलरेशन, कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन, कमिंग बैक विद रिटार्डेशन। तो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के आएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर बड़ा विशेष ध्यान से देखना आप, मैंने यहाँ पर टाइम लिया है 0, यहाँ पर लिया है 2 सेकंड, यहाँ पर लिया है 4, यहाँ लिया है 6, यहाँ लिया है 8, यहाँ लिया है 10, यहाँ लिया है 12, यहाँ लिया है 14। इधर डिस्टेंस ले रहा हूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ये 32। ज़रा गौर से देखना बच्चों, सब लोग ध्यान से। अब देखो 0 से 2 सेकंड तक देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, +8 है। 0 से 2 सेकंड पर यहाँ पर क्या कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है। और जब बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इन तीनों ग्राफों में बताओ किसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें फॉरवर्ड है या इसमें फॉरवर्ड, इन ग्राफों में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन, इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी रिटार्डेशन। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो ग्राफ ऐसा आएगा, 0 से 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना 8, तो ये तो 0 वो 4,
अरे 0 से 2 सेकंड तक एक्सेलेरेशन है और ये 4, तो यहाँ पर ग्राफ इस टाइप का आएगा, ऐसा 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 आएगा ऐसा। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो आएगा ऐसा आएगा ऐसा। बहुत होशियारी से देखना, 2 से 4 सेकंड तक क्या हो रहा है, 2 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसमें 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा 2 से लेकर 4 तक, और 2 से लेकर 4 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 से लेकर 4 तक 8 तो ये हो गया था, 8 और 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24। 2 से लेकर 4 तक 24 यहाँ लिखा हुआ है, 8 तो यहाँ तक हो गया, 8 के बाद 16 और हुआ यहाँ से 2 सेकंड यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट होनी ही चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। अब 4 से 6 तक देखो, 4 से 6 तक देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 है, तो 8 और 16 24 तो हो चुका, 24 हो चुका, और 8 ये रहा, 24 यहाँ तक हो गया ना। और 4 से 6 तक 8 और जोड़ दो 24 में, तो 32 हुआ, 4 2 6 32 ये रहा। अब चेक करो कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन, इसमें रिटार्डेशन। ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप। अब 4 to 6 देखो, 4 to 6 ये तो हो गया। 6 to 8 देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, बॉडी रेस्ट पर है। 6 to 8 वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पर है, यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में 6 से 8 तक बॉडी रेस्ट पर रखनी है, तो यहाँ से यहाँ पर कर्व ये आएगा, इसमें बॉडी रेस्ट पर होती है ना, ग्राफ ऐसा आएगा। बॉडी रेस्ट पर होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसमें रेस्ट पर है, तो वैसा ग्राफ तो ऐसा आएगा, ऐसा ही है 6 to 8 तक। अब 8 से 10 तक देखो, 8 से 10 तक देखिएगा, 8 to 10 सेकेंड, इन तीनों ग्राफों में बॉडी इज कमिंग बैक। कमिंग बैक का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन तीनों ग्राफों में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इस टाइप के ग्राफ आएंगे। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें कमिंग बैक विद एक्सेलरेशन, तो ग्राफ ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला आएगा। 8 to 10, 8 to 10 -4 है डिस्प्लेसमेंट, तो 32 तक तो यहाँ तक हो गया था। 32 में से 4 कम कर दो, 32 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो गया 28 हुआ। 28 का मतलब ये हो गया। और 10, 8 to 10, 8 से 10 तक, यहाँ पर इसके बीच, इसके और इसके बीच ग्राफ जो आएगा वो इस टाइप का आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, ऐसे। अब चलो 8 to 10 हो गया, 10 to 12 वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। 10 to 12 वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा। 10 से 12 तक, 10 से 12 तक डिस्प्लेसमेंट -8, तो 28 में से 8 और कम कर दो तो 20 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 12 तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब चलो 12 to 14, 12 to 14 मेरे ख्याल से इसमें रिटार्डेशन है।
ये क्या है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है 12 to 14 और रिटार्डेशन में ग्राफ ये वाला आएगा, ये वाला 10 to 14 कहाँ है, 12 to 14, 12 to 14 डिस्प्लेसमेंट -4 का है, तो 20 तक तो यहाँ हो गया, 20 में से 4 और कम कर दो तो 16 हो गया। ग्राफ ये वाला आएगा ऐसा, तो ग्राफ को ऐसे घुमा दो। ये ग्राफ बच्चों ठीक से बना लें आप सब लोग, तो बड़ा काम हो जाएगा। आप बनाइए आप इसको ठीक से बनाइए आप इसे, सभी लोग बना लेंगे ना, ठीक है ना मेरे बच्चे, बना पाओगे ना इसे। चले आगे नेक्स्ट टॉपिक बताएं बेटा। यस, नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है आपको, ये सब कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है मैंने, ये सब करा दिया सॉल्व। ये भी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट भी बता दिए मैंने, ये सब, ये ग्राफ भी बता दिया, ये ग्राफ भी मैंने कंप्लीट बता दिया आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस एक्सेलरेशन निकल आएगा। स्लोप ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, स्लोप कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ग्राफ, hence slope of velocity time graph gives acceleration of the body. If theta is increasing, स्लोप बढ़ेगा, tan थीटा इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और देखें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व शेप में है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कर्व शेप में है। तो इस कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व शेप में है और इस ग्राफ के किसी पॉइंट P पर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लो और इस टेंजेंशियल लाइन पर कोई 2 पॉइंट इमेजिनरी ले लो, इमेजिनरी 2 पॉइंट मान लो आप। ऐसे 2 पॉइंट मानो जिन पॉइंटों पर वेलोसिटी भी हमें नोन हो और टाइम भी नोन हो। तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, इस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप निकाल दो, ये वाला। तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा वी और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा टी। तो वही निकाला है, यार वेलोसिटी, यार बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप इसका एक जैसा नहीं है, एक्सेलरेशन इसका सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा आगे चलने पर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी पॉइंट P पर निकालेंगे तो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी और पॉइंट पर इस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप निकाल लिया मैंने, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 की वैल्यू कितनी है 20, V1 की वैल्यू कितनी है 4, T2 की वैल्यू कितनी है 7, T1 की वैल्यू कितनी है 3। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल आया इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी। एवरेज एक्सेलरेशन एट P, इस पॉइंट पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये रहा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 12 और टाइम कितना है 5, तो 12/5 एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अभी बताया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा बेटा, एक्सेलरेशन बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। जिसका एक्सेलरेशन स्लोप ज्यादा है एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्लोप कम है एक्सेलरेशन कम होगा। θ1 और θ2 कौन से ग्राफ में स्लोप ज्यादा है, किसमें कम है, ये स्लोप कम है तो इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन कम होगा, ये स्लोप ज्यादा है इस ग्राफ में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर θ2 ग्रेटर देन θ1, सो A2 ग्रेटर देन A1। क्लियर है। इन दीज थ्री ग्राफ्स, in this graph acceleration constant, increasing acceleration, decreasing acceleration. In all three graphs velocity is positive, that is body is moving in a forward direction.
तो ये बात लिख दिया मैंने। Here body is moving in forward direction and acceleration is taking place in all three graphs. In graph A, acceleration constant. In graph B, acceleration is increasing. In graph C, decreasing acceleration. इसमें देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। हियर बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस इन ऑल थ्री ग्राफ्स। इन ग्राफ ए रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, इन ग्राफ बी रिटार्डेशन इंक्रीज कर रहा है, इन ग्राफ सी रिटार्डेशन डिक्रीज कर रहा है। In these three graphs, velocity is negative, that is body is coming back. Body is coming back with constant, इसको नाम दे दो बच्चों, नाम यहाँ पर लिख दें, नोट नहीं है यहाँ पर। इन ग्राफ ए, इन ग्राफ बी, इन ग्राफ सी, नोट कर देना बच्चों, नोट कर लो। इन ऑल थ्री ग्राफ्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, बॉडी इज कमिंग बैक। Here in graph A, body is coming back with constant acceleration. In graph B, body is coming back with increasing acceleration. In graph C, body is coming back with decreasing acceleration. ठीक है, नोट करिएगा फटाफट। यहां पर देखिएगा, in these three graphs, velocity is negative, that is body is coming back. इन तीनों ग्राफों में टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है। इन ग्राफ ए बॉडी इज कमिंग बैक विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, विद इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, विद डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। इन ऑल थ्री ग्राफ्स बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज कमिंग बैक, एंड रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस हियर। इन ग्राफ ए body is coming back with constant retardation. In graph B, body is coming back with increasing retardation. In graph C, body is coming back with decreasing retardation. ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं बच्चों all VT graphs in one graph। जरा ध्यान से देखिएगा, इन all VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही ग्राफ में देखिएगा, ऑल वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन वन ग्राफ। ठीक है, इन ग्राफ ए बी सी डी ई एफ जी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट इज बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी इन सभी ग्राफों में पॉजिटिव है, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें देखो, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों में एक्सेलरेशन है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्योंकि टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी एक्सिस की ओर जा रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन जीरो मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। In this graph, body is at rest because velocity is zero. In all these graphs, velocity is negative, that is body is coming back. In these three graphs, velocity and time both are increased, that is acceleration is taking place. Body is coming back with the decreasing acceleration, coming back with constant acceleration, coming back with increasing acceleration, coming back with constant velocity, zero acceleration, coming back with decreasing retardation, coming back with constant retardation, coming back with increasing retardation। चेक कर लो ठीक से। इन पार्ट ए बी सी डी ई एफ एंड जी, body is moving in forward direction because velocity is positive. In graph H, body is at rest, check कर लो H में। In graph I, J, K, L, M, N and O, body is coming back, I, J, K, L, M, N, O, body is coming back because velocity is negative। अब चलिए इन ग्राफ A,
body is moving in forward direction with decreasing acceleration decreasing. Body B, in graph B, body is moving in forward direction with constant acceleration. Body is moving in forward direction with increasing acceleration. In B acceleration is constant, in C acceleration is increase. ये तो सब क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ये सब बता दिया मैंने, ये आप एक बार आप पढ़ें, ठीक है नहीं।